रौशद महमूद यार। तो रिसेंटली मेरे पास एक बच्चा एक कंसल्ट किया था जिसके वालिदैन कहना था कि बच्चे ने कोई चीज़ खा ली है। तो जब हमने एक्सरे कराया था तो वो चीज़ उसके बच्चे की आंत के बड़े हिस्से में फंसी हुई थी। फॉर्चुनेटली वो चीज़ एक दो दिन के अंदर निकल आई थी। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि बच्चे जब खुराक के अलावा कोई चीज़ खा लेते हैं तो उसको हमने कैसे अप्रोच करना है, वालिदैन ने क्या करना है, किस कंडीशन में आपने एमरजेंसी डॉक्टर को चेक करवाना है और किस कंडीशन में आपने वेट कर सकते हैं और क्या काम आपने नहीं करने। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ह्यूमन जो सिस्टम है, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। ये स्टार्ट हमारे हलक से होता है। शुरू में जो मैदे और हलक के दरमियान जो हिस्सा है, खुराक की नाली है, उसको हम एसोफेगस कहते हैं। उसके बाद हमारा स्टोमक स्टार्ट होता है और फिर आगे हमारी दो आंतें हैं। सबसे पहले छोटी आंत है जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं और उसके बाद बड़ी आंत है। ये जो छोटी और बड़ी आंत है ये बहुत लंबी होती है और इसकी जो लंबाई है तकरीबन 1.5 मीटर या 5 से 6 फीट तक होती है। तो ये आपकी आंत के मुख्तलिफ हिस्से हैं और ख़ुराक इन तमाम हिस्सों से होते हुए फिर पखाने की सूरत में जाती है। तो इस आंत के जो डिफरेंट हिस्से हैं उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि नैरो हैं, जो तंग हैं, जहाँ पे चांसेस होते हैं कि खुराक या जो भी चीज़ खाई गई हो फंस सकती है। उसमें एक पॉइंट है जहाँ पे हमारी एसोफेगस या खुराक की ऊपर वाली नाली मैदे के साथ मिलती है और दूसरा जहाँ पे मैदा छोटी आंत के साथ जुड़ा होता है। तो ये दो हिस्से हैं जहाँ पे नॉर्मली नैरो पॉइंट्स हैं, जहाँ पे खुराक या कोई भी चीज़ जो आपने खाई है, जो बच्चे ने खाई है, वो फंस सकती है। अब दूसरा चीज़ ये है कि जब भी हम कोई चीज़ निकालते हैं, कोई चीज़ बच्चे ने खा ली हो, तो उसके लिए हम एंडोस्कोपी करते हैं। तो एंडोस्कोपी की एक लिमिट है कि वो मैदे के ऊपर जो नाली एसोफेगस है उसमें फंसी हो तो निकाल सकती है, मैदे में हो तो निकाल सकती है, लेकिन अगर बड़ी या छोटी आंत के अंदर खुराक चली गई है तो वहाँ से एंडोस्कोपी भी निकाल नहीं सकती। अगर वहाँ पर हमें कोई एमरजेंसी बने तो फिर हमें ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो खुदा न खास्ता एक बच्चा खा ले तो आपने एमरजेंसी डॉक्टर को चेक करवाना है। सबसे पहली चीज़ है बटन बैटरीज़, यानी कि जो सेल हैं, जो बैटरियाँ हैं, जो ये चीज़ें हैं, जो घड़ी के सेल हो गए या किसी और चीज़ का भी सेल हो गया, वो डिफरेंट जैसे सेल आते हैं, हमारे बैटरी के सेल होते हैं, कैलकुलेटर के सेल होते हैं। तो इन चीज़ ये एमरजेंसी होती है, जब भी बच्चा ये खा ले अपने एमरजेंसी फ़ौरन जाना है। रीज़न क्या है कि ये बैटरी है, एक तो एक करंट छोड़ेगी जब खुराक के आंत के हिस्से के शीशे में बैठेगी, दूसरा ये है कि इससे केमिकल निकलते हैं। तो ये एक तो आंत को वहाँ पे ज़ख़म करेंगे, ज़ख़म की वजह से बाज़ दफ़ा ये होता है कि आंत फट भी सकती है। दूसरा ये है कि अगर आंत नहीं फटती तो जब ये आंत की जब हीलिंग होगी, जब आंत ठीक होना शुरू होगी तो सुकड़ सकती है। जब आंत सुकड़ेगी तो फिर बच्चा खुराक नहीं खा पाएगा, आगे खुराक नहीं जाएगी। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैग्नेट्स यानी मकनातीस, अगर बच्चा 2 या 2 से ज़्यादा मकनातीस के टुकड़े की शक्ल में खा लेता है तो उसको इसमें भी आपने एमरजेंसी फटाफट डॉक्टर के पास जाना है। रीज़न क्या है कि छोटी आंत जो है, मैंने पहले बताया आपको 5 से 6 फीट है, तो एक बहुत बड़ी लेंथ है और पेट छोटा सा है, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा बल्ब खा के पड़ी होती है। सपोज़ अगर एक बल ऐसे खाया हुआ है, उसके एक हिस्से में एक मकनातीस का टुकड़ा फंस गया है, दूसरे हिस्से में दूसरा फंस गया है, तो वो दोनों आपस में आप एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और जब वो मिलेंगे तो वो वहाँ पे एक प्रेशर डालेंगे और प्रेशर की वजह से वहाँ पे आंत फट सकती है। तो मकनातीस की सूरत में भी आपको एमरजेंसी डॉक्टर के पास जाना है। तीसरा ये है कि कोई चुभने वाली चीज़ है, जैसे कोई सुई है, कोई ब्लेड है, खुदा न खास्ता ऐसी कोई चीज़ बच्चे ने खा ली है, तो उसमें भी एमरजेंसी आपने डॉक्टर को चेक करवाना है। ये 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। चौथा ये है कि अगर बच्चे को कोई इलामात आ रही हैं, बच्चे ने कोई चीज़ खाई है, उसकी हलक में फंस गई है, बच्चे को सांस नहीं आ रहा, बच्चे को उल्टी आ रही है, बच्चे को उल्टी में खून आ रहा है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपने डॉक्टर को ज़रूर एमरजेंसी में चेक करवाना है। ये हमें निकालनी पड़ती हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बिनाइन सी होती हैं, जो कि इतना नुकसान नहीं पहुंचाती। जैसा बच्चा एक छोटा सिक्का खा ले, जैसे बच्चा कोई बंटी खा ले, बच्चा कोई इस तरह के जो कपड़ों के साथ लगे होते हैं छोटे छोटे गोल से ब्यूटी के लिए डिफरेंट ऑर्नामेंट्स, वो खा लेता है, तो ऐसी कंडीशन चीज़ें अमूमन पास हो जाती हैं, इसमें कोई मसला नहीं होता। लेकिन फिर भी आपने एक दफ़ा डॉक्टर को ज़रूर चेक कराना है। अब खुदा न खास्ता अगर कोई चीज़ ऐसी है जो कि बच्चे ने खा ली और वो मैदे से आगे चली गई तो उसमें हम निकाल तो सकते नहीं हैं। फिर हम करते क्या है कि हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। हम वालिदैन को कहते हैं कि आप घर जाएं, 2 या 3 दिन के बाद या इसका एक्सरे करवाएं पेट का, हम देखेंगे कि चीज़ कहाँ तक पहुँची है। दूसरा हम उसको कहते हैं वालिदैन को कि आप पखाने पे नज़र रखें, अगर वो चीज़ निकल आएगी तो आपको उसको नोटिस करना है ताकि आपकी टेंशन और जो चीज़, ताकि हम मॉनिटरिंग मज़ीद ना कर सकें। इस दौरान जब कोई चीज़ बच्चे की बड़ी या छोटी आंत के अंदर है, क्योंकि हम निकाल तो सकते नहीं उसको, तो उस दिन कहा जाता है कि बच्चे को आपने नॉर्मल रूटीन की डाइट देनी है। बाज़ जो वालिदैन है वो फिर उसको जो है कब्ज़ वाले सिरप देना शुरू कर देते हैं कि बच्चे को डायरिया लगेगा और जल्दी बाहर निकल आएगी, तो ये काम बिल्कुल नहीं करना। इस दौरान आपने देखते रहना है कि बच्चे का पेट कोई सख्त तो नहीं हो रहा, बच्चे को उल्टी तो नहीं आ रही, बच्चे को कब्ज़ तो नहीं हो रही। इन अलामत की सूरत में फिर आपको डॉक्टर को चेक करवाना है। अदरवाइज़ आपने इसको ऑब्जर्व करते रहना है, बच्चे का पखाना मॉनिटर करते रहना है और उम्मीद है कि जो चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो खुद से ही निकल आती हैं। थैंक यू।